हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। रूबेला वायरस का इन्फेक्शन अगर आपको नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है तो ये कोई खास कंसर्न का विषय नहीं होता है। कई बार तो इन्फेक्शन सब क्लिनिकल होता है, यानी कि सिम्टम्स कुछ पता नहीं चलते हैं। लेकिन अगर यही इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो ये काफ़ी एक सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है आपके वूम में, उस पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो ये असर क्या होता है बेबी के ऊपर, और प्रेगनेंसी में रूबेला वायरस के इन्फेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रूबेला वायरस इन्फेक्शन के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं: सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर और स्किन पे रैशेस। सोर थ्रोट मतलब गले में थोड़ी खराश होती है, थोड़ा दर्द गले में हो सकता है। इसके अलावा फीवर होता है, लेकिन वो लो ग्रेड का फीवर होता है, बहुत तेज फीवर इसमें नहीं जाता है नॉर्मली। और साथ में स्किन में रैशेस आ सकते हैं। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं रूबेला वायरस। भी संभव है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए और पता ना चले। सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, यानी कि जिनमें कोई खास रैश वगैरह स्किन पे अपीयर नहीं होते हैं और पता नहीं चलता है कि इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि हर बार जरूरी नहीं होता है कि रूबेला इन्फेक्शन के सिम्टम्स अपीयर हो बॉडी में। तो कई बार ऐसा होता है कि टॉर्च टेस्ट एक होता है। टॉर्च के ऊपर एक मेरा पूरा वीडियो है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो टॉर्च टेस्ट में कई बार निकल के आता है कि रूबेला इन्फेक्शन है, तो उस तरीके से कभी डायग्नोसिस बन सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए रूबेला इन्फेक्शन के, जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट और रैशेस जो हैं वो अपीयर अगर हो रहे हैं आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है रूबेला स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए आपके ब्लड में। तो देखिए, 2 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं। एक होती हैं आईजीजी एंटीबॉडीज और एक होती हैं आईजीएम एंटीबॉडीज। तो आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं उसका मतलब अगर वो मिल रही हैं आपके ब्लड में, तो उसका मतलब तो ये होता है कि आप पहले कभी पास्ट में आपको इन्फेक्शन रहा है या फिर आपको इम्यूनाइजेशन दिया गया है रूबेला इन्फेक्शन के लिए, तो उस केस में आईजीजी एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। लेकिन अगर आईजीएम एंटीबॉडी मिल रही है आपके ब्लड में रूबेला स्पेसिफिक, तो उस कंडीशन में ये दर्शाता है कि आपको अभी रिसेंटली इन्फेक्शन है और इसको काफ़ी सीरियसली लेना ज़रूरी। रैश डेवलप होता है आपकी स्किन में, तो वहाँ पे आपका एक ब्लड सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है उसको रूबेला की एंटीबॉडीज़ के लिए, और इसके 2-3 हफ्ते के बाद फिर से ये टेस्ट रिपीट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, उसके बीच में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लगभग सारे ही बेबीज जो ऐसी मदर्स के होते हैं उनमें कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे में एडवाइस किया जाता है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको रूबेला का इन्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव निकला है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको यही एडवाइस करेंगे कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाए, यानी कि अबॉर्शन कर दिया जाए, क्योंकि बेबी जो होता है इन कंडीशंस में वो कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के साथ पैदा होता है। इसके अलावा अगर जो इन्फेक्शन है रूबेला का वो आपको 13 हफ्ते से 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बीच में हुआ है, तो इसमें बच्चे में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी 35 to 40% ऐसे बच्चों में भी कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन या बर्थ डिफेक्ट्स वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है, तो कि बच्चे में जो ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और ऐसा बेबी जो है वो जन्म लेता है, तो उसमें किस टाइप के कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस या बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो बर्थ डिफेक्ट्स मिलते हैं न्यूबॉर्न बेबी में। अगर मदर को प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं। ये आजकल बहुत ही अनकॉमन है और रेयर कंडीशन है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर तो रूबेला का जो है इम्यूनाइजेशन वो सभी को दिया जाता है। बचपन में ही एमएमआर वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसमें रूबेला के लिए इम्यूनाइजेशन सभी को मिलता है आजकल। तो इसलिए ये कंडीशन जो है काफ़ी रेयर है।
कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से सफ़र कर रहे न्यूबॉर्न बेबी में जो मेन फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि पहली चीज़ तो उनकी आइज़ में लीजन्स मिलते हैं। सबसे कॉमन है कैटरैक्ट, यानी कि बच्चा मोतियाबिंद के साथ पैदा होता है, उसके देखने की शक्ति जो है उससे बहुत अफेक्ट होती है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन फीचर मिलता है वो है सेंसरी न्यूरल डेफनेस, यानी कि बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा बच्चे में हृदय रोग यानी कि हार्ट के डिफेक्ट्स कुछ मिलते हैं। टाइप की हार्ट डिजीजेज इसमें सबसे कॉमन होती है। एक तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है, दूसरी पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पे बेबी में मदर को पहले 2 महीने जो है प्रेगनेंसी के उसमें रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में जो 50% बेबीज ऐसी मदर्स के पैदा होते हैं उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो भी अफेक्ट होता है। इसमें यहाँ पे कई सारी बीमारियां नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बेबी में मिल सकती हैं, जैसे कि मेनिंजो एंसेफेलाइटिस भी मिल सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस मिलती है। डिसऑर्डर्स जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया यानी कि खून की कमी जिसको कहते हैं, ये कंडीशंस भी बेबी में। रूबेला वायरस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन की वजह से ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की कंडीशन है ये बहुत रेयर हो गई है, बहुत कम ही मिलती है बच्चों में। और एमएमआर का वैक्सीन जनरली सभी बच्चों को लगाया ही जाता है, तो उस कंडीशन में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है रूबेला के अगेंस्ट। अगर आपको बचपन में एमएमआर वैक्सीन नहीं लगी है तो उस कंडीशन में ऐसी गर्ल्स को जनरली टीनेज में आके तो लगवा ही लेनी चाहिए एमएमआर वैक्सीन। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या प्लान कर रही हैं और आपको पहले कभी भी वैक्सीन नहीं लगी है तो उस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रूबेला वैक्सीन लगवा सकती हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि रूबेला वैक्सीन लगाने के बाद मिनिमम 1 मंथ तक आपको बेबी प्लान नहीं करना है। 1 मंथ के बाद ही आप कंसीव करिएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि रूबेला का जो वैक्सीन होता है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, तो इस वजह से वैक्सीन लगाने के कम से कम 1 मंथ रुक कर ही बेबी प्लान। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रूबेला की जो वैक्सीन होती है वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाई जा सकती है, तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी ताकि आपके बच्चे का मिसकैरेज ना हो, क्योंकि रूबेला का इन्फेक्शन अगर मदर में हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक तो जो मैंने कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आपको बताया वो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मिल सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, दूसरा मिसकैरेज हो जाता है। तो कई बार मिसकैरेज की वजह भी ये हो सकती है कि आपको रूबेला इन्फेक्शन रहा हो प्रेगनेंसी के इनिशियल महीनों में। तो इस तरीके से ये है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको रूबेला का वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है तो ये आपको ऐसे पता चल सकता है कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगी रूबेला के लिए और उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है रूबेला इन्फेक्शन के लिए। अगर आईजीजी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं रूबेला स्पेसिफिक आपके ब्लड में, इसका मतलब ये होता है कि या तो आपको पहले कभी रूबेला का इन्फेक्शन हो चुका है और आप उसके लिए इम्यून हो चुकी हैं, या फिर आपको रूबेला की वैक्सीन लगी हुई है जिसकी वजह से आप में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है रूबेला के लिए। तो इस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि आपके अंदर रूबेला इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी है कि ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।